No. This is wrong. Ekta Kapoor is not supporting her. Not supporting anyone of producer. एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है आपकी फोटो। जी वो फर्स्ट टाइम डाला। अगर आर्टिस्ट ने भी ये बोला है कि अगर शिल्पा जब तक वो अपना कॉन्ट्रैक्ट और बाकी जो मुद्दा है वो नहीं करती तब तक हम उन्हें शो में नहीं लेंगे। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनको प्रेशराइज किया गया। यही चीजों ने उनको प्रेशराइज किया गया। यही चीजें हैं इलीगल जो कर रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं जा रहे लीगल? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हूँ तो क्यों नहीं जा रहे? आपको पर्टिकुलर किसी चैनल को कॉल करके बताने की क्या जरूरत है कि इस आर्टिस्ट को मत लो? अच्छा, पॉइंट ये एक पॉइंट है कि शुभांगी अत्रे सिर्फ सरनेम अत्रे है और वो कहाँ से बिलोंग करती है पता नहीं, बट शी इज नॉट महाराष्ट्रियन। अच्छा मैम, देखिए भाभी जी घर पे हैं। Shilpa saying on the contract in an interview, Binoy Kohli said that as per the contract you were not supposed to ask for a raise. You asked for a raise twice. No, it's not like that. You're not supposed to ask for raise. You asked for a raise twice and she granted your raise twice. And it is only the third time when you ask for a raise for the third time she put her foot down. Is it true? So why, okay, fine. If it is true, why she wants me? Why she wants me right now? Why she wants me desperately for work? So it's true that she gave you a raise twice as per the contract. No, she didn't. She didn't. Ask her that. That's why I have all checks and I have everything in black and white. Where is the raise? No raise. No money raise. Okay? She just said this. Shilpa, who else in the TV industry is supporting you? Who else is there on your side? And who do you feel is against you in the industry currently? See, everybody knows what is the black and white, you know, how what they are facing when they are working, you know. They have to be good with their producers also, and everybody has their different problems. And you know this like आपने अभी देखा जैसे तीनों मिलके इकट्ठा आकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो हर एक प्रोड्यूसर को अपनी हर एक आर्टिस्ट को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कोई नहीं आया, क्योंकि ये मेरी अकेली की लड़ाई थी और मैं लड़ रही थी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। लोग कल बोलेंगे इसको तो इसका पर डे मिलेगा, इसको सब कुछ मिलेगा बिकॉज शी इज फेमस इन दिस शो, शी वांट्स इट, तो हम लोग क्यों बीच में खराब हो? इसीलिए मैं किसी के पास गई भी नहीं हूँ। और जिन आर्टिस्ट ने मुझे साथ दिया है, जो मेरे बारे में बोले हैं, और जब बैन की बात हुई थी तब उन्होंने बोला हुआ है कि इस तरह से बैन करने का किसी को राइट्स नहीं है और इस तरह से किसी का काम रोकने का भी किसी को राइट्स नहीं है। जब हमें रातों रात रिप्लेस किया जाता है तो क्या होता है? लेकिन मैं इसीलिए राइट जगह पे आई और राइट लोग मेरे साथ बैठ के मेरे बिहाफ बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। आपके शो आउट करने से अगर शो मतलब डेफिनेटली आप टीआरपी हैं, सबको पता है, आपके वजह से लोग शो देखते हैं। अगर आपके शो से वॉकआउट करने पर टीआरपी गिरती है और शो बंद हो जाता है तो कितने सारे मराठी वर्कर्स हैं जो कि जॉबलेस हो जाएंगे, उनके लिए क्या करेंगे फिर सर? ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग यहाँ पे जब आप इस तरह का लेटर देते हो तब आपको ध्यान में नहीं आया कि आप किस तरह का स्टैंड ले रहे हो। आप अगर किसी भी आर्टिस्ट को अल्टीमेटली ये सबसे पहले इंडस्ट्री ही हमारे को बोलती है कि ये क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव लोगों के ऊपर प्रेशर डालना जरूर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फिर उनके काम पे परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह का प्रेशर चलता है, इस तरह का प्रेशर आप डालोगे यहाँ पे हमारे लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेच्या आज आमचं जे महत्त्वाचा हेतू हेच आहे, आमची भूमिका हीच आहे की ह्या प्रकारचं प्रेशर कुठल्याही आर्टिस्टवरती आम्ही चालून घेणार नाही, तो मराठी असो की अमराठी असो। इथे असल्या प्रकारचं प्रेशर आम्ही कुठल्याही अमराठी आर्टिस्टवरती अजूनपर्यंत बघितलेलं नाही आहे। हे एक मराठी आर्टिस्टवरती प्रेशर बघितलेलं आहे। त्यामुळे आज आमची भूमिका अशी आहे की आम्ही ह्या शोची काही संबंध नाही आहे। आमचा फक्त एवढाच विषय आहे की शिल्पा शिंदे ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणार आणि तिला कोणीही बहिष्कार तिच्यावरती टाकू शकत नाही, तिला काम करायला कोणीही थांबवू शकत नाही। ओके शिल्पा, एक और बात, यहाँ पे जो पूरी इंडस्ट्री होती है शायद आप ही जानते हो, सारे लोग मैं एक तो ये तो एक मैंने बोला ना अभी, एक तो हम ये यूनियन को हम मानते नहीं है। कौन सी वो यूनियन? जो भी रहेगी, फेडरेशन रहेगी, सीट रहेगी, जो भी रहेगी, नहीं आप हम आपको देंगे ना ये पेपर। आप मैंने बोला आपको कि इसमें एक ही रोल होगा कि अगर कोई शिल्पा शिंदे को महाराष्ट्र में काम करने से रोकेगा, कोई भी यूनियन आगे चल के शिल्पा शिंदे को महाराष्ट्र में मुंबई में काम करने से रोकेगा, उनके खिलाफ हमारी जो नीति होती है काम करने की, इन प्रोड्यूसर या इन चैनल को वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको काम करने से कौन रोकते देखेंगे ना आगे।
यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने सालों से मैं और आप मिलते रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री क्रिएटिव है, जैसे कि रिद्धि भी कह रही है, यहाँ पर आपसी तालमेल और आपसी जो लिंक, जो एक कनेक्ट पैटर्न है, उसके जरिए काम ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें उठकर आई हैं, आपको लगता है कि वही प्यार और वही रिस्पेक्ट आपको दूसरे लोग देंगे कि मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि रोका गया है, वो गलत है, जो भी है वो सब सामने है। अब आपका नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब मैं काम नहीं कर रही थी बेसिकली, तभी मुझे कपिल जी के टीम से फ़ोन आया था कि, और इस तरीके से आया था जिस तरीके से मेरे पूरा पेपर में दिखाया जा रहा था कि मैं टेंट्रम्स थ्रो कर रही हूँ, इसीलिए मुझे रिप्लेस किया जा रहा है। तब मुझे लिटरली फ़ोन आया, तो हम आपके टेंट्रम्स लेने की तैयार है, आप हमारे साथ काम करेंगी, लिटरली इस तरीके से फ़ोन आया। बिकॉज आप अच्छी है, हमें अच्छी लगती है, और अगर आप वो शो नहीं कर रही है तो क्या हमारे साथ करेंगी काम, इसी तरीके से मुझे पूछा गया। अगर मैं इतनी ख़राब होती तो शायद मुझे नहीं पूछा जाता। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी लीड करते मैं पूछूंगी, इसको अन्यथा ना लिया जाए। इसके पहले प्रत्युषा बनर्जी से को भी निकाला गया था, ये कहते हुए कि उनके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स है। अगर टेंट्रम्स वाली बात को सही माना जाए तो वो जो भी केस सामने है, प्रत्युषा बनर्जी के साथ भी लगभग यही हुआ था। क्या तब वो आपके पास आई थी या कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आई थी? आपने जो उदाहरण दिया हुआ है, उसी उदाहरण पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने टेंट्रम्स किए थे, उनको रिप्लेस किया गया, तब ये सब कहाँ थे? तब उन्होंने इकट्ठे होकर उनके ऊपर बहिष्कार क्यों नहीं डाला था? या आज इसीलिए यहाँ पे जो मराठी अमराठी का वाद हुआ है वो यही चीज़ों से हुआ है कि जब आप दूसरे आर्टिस्ट ये करते हैं तब आपको तब इकट्ठे आने की वजह नहीं। आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी वजह है जहाँ पे सब संगठनों को इकट्ठा आके बोलना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा आके बोलना चाहिए, तब कोई नहीं बोला। आज एक मराठी लड़की जो खड़ी हुई है इंडस्ट्री में, जिसने अपना अस्तित्व दिखा दिया है उस इंडस्ट्री में, उसके विरोध में आज पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। प्रत्युषा बनर्जी का नाम मैं नहीं लेना चाहती थी, अभी वो नहीं है हमारे साथ, इसलिए उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके लिए कोई भी बोला नहीं है, लेकिन आज एक मराठी लड़की के लिए इस तरह का विरोध जताया गया। आपने कोई नोटिस पीरियड सर्व किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर आप शो छोड़ रही हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है, जितना हम लोग ने भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप कोई शो छोड़ रही हैं, आपको कुछ महीनों का नोटिस पीरियड प्रोड्यूसर को भी देना पड़ता है, और प्रोड्यूसर अगर आपको निकालता है तो उसका नोटिस पीरियड देना पड़ता है। लेकिन आपने छोड़ दिया बिना कोई नोटिस पीरियड दिए हुए। जी बिल्कुल, ये मुद्दा यहाँ पे अच्छा हुआ आया। आपको लगता है कि मैं जिस तरीके से चीज़ें बताई गई कि मैंने शो छोड़ दिया, ओके, आपको पता है यही बात हुई थी शुरुआत से कि मेरे बारे में बोल के मुझे रिप्लेस कर रहे हैं, और मुझे खुद छुट्टी दे दी गई और मुझे घर पे बिठाया गया, मुझे कोई कॉल नहीं आया, ये सारा पिक्चर बना के उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की आत्मसम्मान सबको है। जब मैंने कहा इस चीज़ को क्लियर करो कि कहाँ मैंने टेंट्रम्स थ्रो किए, कहाँ किया, जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है उसके साथ आप ये कर रहे हो, और जब मैंने कहा कि आप इसको क्लियर करो, कॉन्ट्रैक्ट नया बनाओ, अगर करना है आपको मेरे साथ काम करना है तो, अगर आपके हिसाब से आपने मुझे रिप्लेस कर दिया है तो आप जो भी चैनल के मेल आए, जहाँ भी लोगों से मेल आए कि शो मेरे बगैर नहीं चल सकता, ये हुआ वो हुआ, तब मुझे बुलाने की कोशिश की। तो क्या मैं फुटबॉल हूँ कि जब आओ तब बुलाओ, जब आओ तो भेज दो? और फिर ये ब्लेम लगाया गया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस किया और मैं नहीं आई। तब आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, देखो काम नहीं कर रही है। आप जस्ट इमेजिन करो, इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मुझे मिली उस शो से, क्या मैं ऐसे ही घर पे बैठूंगी जहाँ लोग आर्टिस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी किए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शो? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं क्यों यहाँ घर पे बैठी हूँ? डैमेजेस मुझे भर के देंगे, मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे कपिल का शो भी करने नहीं दिया गया या मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आज घर पे बैठी हूँ, सिर्फ नोटिस इसका जवाब दे रही हूँ, सिर्फ नोटिस इसका जवाब दे रही हूँ। Are you part of the Kapil Sharma show? Have you signed on any other shows? No, not yet, not yet. Are you worried that because you've taken some political support, people will be even more scared to approach you now? No, I'm not worried about work also because this is all illegal. Nobody can stop me for working. This is simple. ओके उसके लिए मुझे कोई पॉलिटिकल लेवल सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर कर दिया ना कि हमने कोई बैन तरीके उनको करना पड़ा,
क्योंकि मेरी लीगल नोटिस उनको गई। ये लेटर तो दिया है ना, इसके बाद ये लेटर भी दिया, तो लेटर बैन नहीं किया लेकिन ये लेटर तो दिया। लेटर में सिर्फ बैन शब्द नहीं यूज किया, लेकिन लेटर तो वही देते बोलता है ना कि आप इसको काम करने के लिए मत लो। जब तक डैमेजेस नहीं पे करेगी प्रोड्यूसर्स के तब तक आप इसको काम मत दो। मैं डैमेजेस जो मुझे रोज आज 10 करोड़, कल 12 करोड़ और 15 करोड़ के नोटिस है, मैं वो करोड़ पे करती बैठूंगी। और किस लिए, किसका डैमेजेस हुए, किसके डैमेजेस हुए? आप चुप चुप के ऑडिशंस कर रहे हैं, जिस दिन ऑडिशन के लिए लड़की मिल गई उस दिन रिप्लेस कर दिया। आप सोचो कि बैन करना, बैन नहीं करना आना और रिप्लेसमेंट करना और मुझे उनकी तरफ से टर्मिनेशन का नोटिस, ये सब 15 अप्रैल को ही हुआ, 14 और 15। एक चीज तो बहुत क्लियर है शिल्पा, आपने कहा कि हेल्थ की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप सेट पे नहीं जा रहे थे, आपने ये नहीं, अगेन दिस इज रॉन्ग के सेट पे नहीं जा रही थी। ये नहीं, मैंने सबको पता है, मैंने हेल्थ इशू होते हुए भी काम किया। अग्री हेल्थ पे किसी को हम ये भी नहीं करते, ना ही प्रोड्यूसर्स और बाकी चीज। एक चीज और, आपने ये भी रिक्वायरमेंट डाली कि उस सेट को फिल्म सिटी में लाया जाए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ये सब रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है। मुझे कहा आप शो में वापस आएंगी, किस हिसाब से? अगर आपको कुछ, मैंने कहा मैं कुछ डिमांड नहीं रखती हूँ क्योंकि सब बहुत बड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर्स अपने लेवल पे बड़े हैं, चैनल अपने लेवल पे बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे ये शो नहीं, मैं दूसरा कर लूँगी। लेकिन प्रोड्यूसर जिस तरीके से आर्टिस्ट को रिप्लेस किया जाता है उस तरीके से प्रोड्यूसर होता है तो वेरी गुड, लेकिन मैं इस प्रोड्यूसर इनके साथ पर्टिकुलर में काम नहीं कर सकती क्योंकि मैटर इतना सा था, उसको इतना बड़ा कर दिया गया। तो ऑब्वियसली आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ मैं जानती हूँ, मैं वहाँ जाके काम नहीं कर सकती। जब आपने चिड़ियाघर छोड़ा था तो उस प्रोड्यूसर को भी दिक्कत हुई थी, तब आपने उस प्रोड्यूसर के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा था? तीसरा रिप्लेसमेंट है चिड़ियाघर में, तीसरे रिप्लेसमेंट आपने ही शो छोड़ा था, उसके बाद उन्हें भी ढूंढना पड़ा था। हाँ। तब आपने मुझे एक बात बताओ, आर्टिस्ट ही शो छोड़ता है तब प्रोड्यूसर के पैसे के बारे में नहीं सोचा कि उसको कितना बड़ा लॉस होगा? ओह, ऐसे प्रोड्यूसर को लॉस होता है, मुझे पता ही नहीं था। जब आर्टिस्ट रिप्लेस होता है तो प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होता। ऑब्वियसली आपने जब ट्रैक चेंज किया जाता है, सडनली एक आर्टिस्ट को घर पे बिठाया जाता है तो आर्टिस्ट का लॉस नहीं होता। आर्टिस्ट को बिना बताए उसको रिप्लेस किया जाता है, आर्टिस्ट का लॉस नहीं होता। आर्टिस्ट को बिना बताए कुछ भी होता है, आर्टिस्ट का लॉस नहीं होता, सिर्फ प्रोड्यूसर का लॉस होता है जिनके 4-4, 5-5 सीरियल ऑन एयर चल रहे हैं। बिल्कुल। आज सैटरडे संडे सीरियल बन रही है और सैटरडे संडे पे टेलीकास्ट हो, क्या किसी टेक्नीशियंस, क्या किसी गरीब स्पॉट बॉय या किसी टेक्नीशियंस को या किसी आर्टिस्ट को पूछा गया कि आज हम सैटरडे संडे टेलीकास्ट करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? मैं पूछना चाहती हूँ। एक्टर खड़े होते हैं आपके सपोर्ट में, 6 गिन के एक्टर हैं आपके सपोर्ट में, लेकिन वो भी अब बाइट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो आपके सपोर्ट में आए। मैंने अभी शायद बताया, आपके पास रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सबको काम करना है, सब बाहर से आते हैं। कितना एक्टर्स के बारे में बोली, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी रिप्लेसमेंट आप कब आके बोली कि नहीं मैं इसके खिलाफ होती हूँ या मैं इसके बारे में बोलती हूँ? एक्टर कोई नहीं आता। आज के बाद बोलेंगे, आज के बाद बोलेंगे। राइट डाउन माय वर्ड। I'll write down it and I'll put it on air also। बिल्कुल। आज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि जहाँ पे एक्टर्स के सपोर्ट में कोई एक्टर खड़ा नहीं होता, चाहे वो प्रत्युषा का एग्जांपल हो, जो XYZ कितने भी जिन्होंने शो छोड़ा हो या प्रोड्यूसर, कोई खड़ा नहीं होता। आपके साथ भी यही चीज हो रही है। तो अब जिस तरीके से आप यूनियन में आई हुई हैं, सेंटा पे आप भी आई होंगी, आपने भी अप्लाई किया होगा कि मुझे एक्टर बनना है, 5 शो के बाद आपको भी कार्ड यहाँ पे एक मिनट, आप जो सारे प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, इश्यूज बोल रहे हैं, ये इश्यूज आज के नहीं है, ये इश्यूज जो हैं ये बहुत सालों से, बहुत सदियों से चल रहे हैं, जिसके बारे में आपस में बैठकर समझौता होता आ रहा है। आज वो चीज यहाँ नहीं हुई है, इसलिए हम आज इस मंच पर हैं। जो आप इश्यूज बोल रहे हैं वो कोई नए नहीं है और इसके ऊपर आप कौन से चॅनल से हो? अच्छा, वाटलंच मला. आता मी एक काय म्हणतो, आपण इथे थांबूया, एक सिंपल सांगतो आणि आपण ही प्रेस कॉन्फरन्स थांबूया. मी परत एकदा रिपीट करतो, शिल्पा शिंदे आमच्याकडे आल्या आहेत, ह्या युनियन जी त्यांच्यावर बॅन केले आहे, जे करू शकत नाही त्यासाठी आलेल्या आहेत. त्यांची जी काही लिगल फाईट चालू आहे ती त्यांची चालूच आहे आणि त्यांनी त्या गेल्यात लिगल नोटीसवर त्या करत आहेत. माझा फक्त एवढा प्रश्न आहे की शिल्पा शिंदे यांना महाराष्ट्रामध्ये शूटिंग करण्यापासून कोणी थांबवायचं नाही आणि जर का परत त्यांना कोणी कुठे शूटिंगची थांबवायचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आम्ही आमच्या पद्धतीने काय करायचं ते करू. आणि ज्यांना कोणाला हिंदी चॅनलला देखील प्रोड्युसरना देखील जर का ही धमकी वाटत असेल तर त्यांनी ही धमकी समजावी. एवढं क्लिअर. बाकीच्या गोष्टी मला शिल्पा शिंदे आणि शालिनी त्यांनी क्लिअर केलेल्या आहेत. तर जैसे आपने ये मुद्दा बनाया कि ये कोई नहीं होता है लीगली, मुझे कहीं भी किसी भी देश के किसी
पार्ट में स्पेशली महाराष्ट्र में भी काम करने से रोकने वाला, राइट? ये बात समझ में आई, शायद पहली बार लोगों के सामने इतने क्लियरली आ रही है। इसके पहले बहुत बार रोका गया, इसके बाद भी रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा? अभी यहाँ पर खड़े होकर कहना मेरा भी मुश्किल है और शायद आपके लिए भी मुश्किल है क्या? नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसके पहले भी हमने ज़रूर रोका है। हमने नहीं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, हमने ज़रूर रोका है। जिन फॉरेनर्स के पास यहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं है, ज़रूर रोका है और आगे भी रोकेंगे। जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, ज़रूर रोकेंगे नहीं, मारेंगे। यहाँ पे हमारा मुद्दा क्लियर है। आज हम काम करने के राईट के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। कोणीही कोणाला काम करण्यापासून थांबवू शकत नाही, हाच आमचा मुद्दा आहे। आणि जेव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेनी कोणाला थांबवलं असेल तर मग तो इकडचं भारतामध्ये काम करण्याचं त्यांच्याकडे परमिट नाही आहे किंवा त्यांना परवानगी नाही आहे, त्यासाठी थांबवलेलं आहे। दुसरं कोणाला तसं काम करण्याचं पासून आम्ही वंचित ठेवलेलं नाही। लेकिन इसके बाद भी बहुत बार रोका गया है, टेक्नीशियंस को रोका गया है। आज संता ने कह दिया है, आज एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कह दिया कि आज शूटिंग नहीं होगी, शूटिंग बंद कर दी जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर शूट कर भी रहे थे वहाँ पर रोक दिया जा रहा था, क्या उस विषय पर भी ध्यान दिया जाएगा? नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले एक आई थिंक 2 या 3 दिन के यहाँ पे हर किसी को बोला, यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना, मैं फिर से बोल रही हूँ, हमेशा से ये हमारा मानना है कि किसी भी शूट को हम नहीं बंद करेंगे। राज साहब के पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन है कि किसी भी प्रोड्यूसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस तरह का कहीं पे भी शूट बंद नहीं होगा। और जब किसी भी फेडरेशन ने या किसी भी संगठन ने स्ट्राइक का आदेश निकाला है, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो इससे पहले भी आपको शुभांगी ने रिप्लेस किया था चिड़ियाघर में, तो ये कोइंसिडेंस है, आप क्या कहेंगे? अभी लड़ाई की शुरुआत हो गई। मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ, मैं नहीं बोल सकती सीरियसली, नो कमेंट्स, मतलब सीरियसली मुझे It's a coincidence. I think she is my permanent replacement. चलो, थैंक यू। आपके सवाल लड़ाई की शुरुआत हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि ये लड़ाई तो जारी रहेगी, जुडिशियली भी काम चल रहा है। शिल्पा के सपोर्ट में कब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको भी काम चाहिए। काम मिलेगा, उनको काम की कमतरता नहीं है, काम मिलेगा उनको और काम करने की परवानगी भी मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ सबके लिए आए हैं, जिस तरीके से ये इस तरह से मिलके इनलीगल चीज़ें करते हैं अंदर से। आज आप मीडिया को बुला के बताते हो कि हम बैन नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से इन लोगों ने ये चीज़ें की है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि इस तरह की चीज़ें मत करो, इस तरह की मत चीज़ें करो। जिसका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेगा। आज अगर मुझे इस तरह की चीज़ें करनी तो मैं पूरा मन से और सबको लेकर मेरे प्रोड्यूसर के घर पे चली जाती और मोर्चा करती, और ये चीज़ यहाँ तक आती ही नहीं। आई थिंक 3 दिन में निपट जाती। मुझे मैं आज शो में काम कर रही होती, मुझे जितना चाहिए उतना पर डे भी मिलता, शायद पर्सनल वैनिटी वैन भी मिलती और बहुत कुछ मिलता, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर इसी तरीके से दादागिरी करनी होती है तो ये सब चीज़ें गलत है, ये आप किसी के साथ भी मत करो। आज मुझे काम की इतनी ज़रूरत नहीं है या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट है या बहुत सारे टेक्नीशियंस है उनको होती है। तो आप अंदर के अंदर इस तरीके का गेम खेल के इस तरीके की चीज़ें मत करो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बस। मतलब अगर कोई हिंदी प्रोड्यूसर नहीं लेगा तो मराठी प्रोड्यूसर तो ले लेंगे। जो नहीं लेगा ही विल बी लूजर। हमें आणखी एक वेगळा विषय आहे, दादा असेल आमचा मराठीचा एक वेगळा विषय आहे की अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाची निवडणूक आता येते आहे काही दिवसातच, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना ही निवडणूक लढवते आहे का? नाही, मला असं वाटतं की ही जी निवडणूक होते मराठी चित्रपट महामंडळाची, ह्या निवडणुकीच्या अख्ख्या प्रोसिजरवर ॲक्च्युली आमचा विश्वास नाही आहे। कारण याचं कारण असं आहे, ज्या लोकांनी 30-30 वर्ष एखादा चित्रपटची निर्मिती पण केलेली नाही आहे ती लोक निवडणुकीला उभी आहेत। ती लोक चित्रपट महामंडळाचं जर का प्रतिनिधित्व करणार असतील आणि मराठी चित्रपटाला जर का ते चांगले दिवस आणणार असतील तर मला असं वाटतं की भंपकपणा आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पॅनलने जी आम्हाला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, मग त्या आंदोलनाच्या मार्गाने असो किंवा निवेदन देऊन असो, ते आम्ही वेळोवेळी करत आलेलोच आहोत आणि करतच राहू। मला असं वाटतं की कित्येक प्रश्न मनसेने सोडवले आहेत। मराठी चित्रपटांना जास्ती थिएटरमध्ये शेअर मिळावा ह्यासाठी मनसेने हे केलं, जे काम करणारं चित्रपट महामंडळाचं आहे।
तर अशा निवडणुकीमध्ये आम्ही बिलकुल आम्हाला इंटरेस्ट नाही आहे. आंदोलन करण्यापेक्षा चित्रपट महामंडळावर आल्यावर नाही, मला असं वाटतं की आणखी चांगल्या पद्धतीने सुटतील नाही सुटणार. कारण कसं आहे, सरकारच्या चित्रपट महामंडळ सरकारच्या हाताखाली काम केलं जातं आणि आम्ही सरकारच्या हाताखाली काम करणारे आम्ही नाही आहोत. आम्ही मराठीसाठी महाराष्ट्रासाठी म्हणून आम्हाला जे करावं लागेल ते आम्ही पहिला म्हणजे हात जोडून करतो. जरी नाही कळलं तर आम्ही हात सोडून करतो. पण असं एक म्हटलं जात आहे की एकूणच भाजप सुद्धा या निवडणुकीमध्ये उतरत आहे, कारण त्यांचं एक पॅनल प्रसाद लाड वगैरे टाकतं आहे. तर काही सीएम किंवा त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांचं तुमच्या चित्रपट कर्मचारी सेवेशी किंवा तुमच्याशी व्यक्तिशः बोलणं झालंय आणि तुम्ही बीजेपीला सपोर्ट करण्यासाठी म्हणून या निवडणुकीमध्ये मला असं वाटतं की बीजेपीचं चित्रपट सृष्टीमध्ये काही अस्तित्व आहे का नाही मला याची कल्पना नाहीच आहे. आणि जर का ते लढायचे ऑल दी बेस्ट आणि सगळ्यांनाच ऑल दी बेस्ट. पण या निवडणुकीला आम्ही फारसं काय महत्त्व देत नाही. आणि जर का बीजेपी लढत जरी असेल तरी फारसं महत्त्व नाही येतात त्यांच्या संघटनेला. तुमच्याकडे उमेदवार आमच्याकडे चित्रपट क्षेत्रातले 98% लोक आमचे सभासद आहेत. हिंदीमध्ये घ्या, मराठीमध्ये घ्या. आणि वेळोवेळी असे कलाकार त्यांना कुठल्या अडीअडचणी आल्या, जसे आज शिल्पा शिंदे आल्यात, ते आमच्याकडे येतात आणि सिटीवर की आम्ही त्या अडचणी सोडवतो. तुम्हाला मराठी मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने हे पॉलिटिशियन्स तुमच्या पाठीशी उभे राहिले ॲज अ मराठी आर्टिस्ट म्हणून, तुम्हाला स्वतः मराठी फिल्म सी पॉलिटिशियन्स हा त्यांचा एक प्लस पॉइंट आहे. दे आर रिलेटेड टू. तुम्हाला काही आहे का जिव्हाळा किंवा काही असं ऑफकोर्स वाटतं मी मराठी आहे. किंवा मी मराठी आहे. मला माहिती आहे की मी मराठी आहे. आणि हे जे सगळं होत होतं त्याला तेच सांगितलं की मी मराठी आहे आणि तुम्ही एका मराठी मुलीबरोबर चुकीचं करताय. ह्याचं तुम्हाला मिळेल जर तुम्ही चुकीचं. आम्हाला बेसिकली तुमच्या मनासारख्या गोष्टी होत नाही त्यावेळेस तुम्हाला मराठी असण्याची जास्त जाणीव नाही असं नाहीये. असं अजिबातही नाहीये. मी पूर्णपणे मराठी बोलते आणि मराठी आहे. काम करणं मी बोललो नाही काम हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये काम करते त्यामुळे तिला जाणीव नाहीये का? नाही असं नाहीये. तुम्ही स्वतः प्रोड्युसर्स आहात. अनेक चित्रपट सिरियल्स तुम्ही आता सांगा तुम्ही आमचा पुढचा चित्रपट करा. नाही मुळीच चला धन्यवाद. थँक्यू अमेज.